मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 2 है, बिंदुओं 4,1 और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब एक रेखाखंड समत्रिभाजित हो रहा है। अब समत्रिभाजित कैसे होगा? अगर हम इसके लिए एक रफ आकृति खींचें तो कोई भी रेखाखंड जो है 3 भागों में कैसे विभाजित होगा। माना ये रेखाखंड है ए बी। अब इसके हमने 3 बराबर भाग करने हैं तो 2 जगह कट लगाने पड़ेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इस बिंदु का नाम P कह देते हैं, इस बिंदु का नाम Q। तो ए के निर्देशांक कितने हैं? 4,1 और इसके निर्देशांक हैं -2,3। हमें ज्ञात करने हैं P और Q के निर्देशांक। A से लेकर P तक कितना है? P से लेकर Q तक कितना है? Q से लेकर P तक कितना है? जितना भी है बराबर है। तो यदि आप इसको 1 लिखते हैं तो यह भी 1 है, यह भी 1 है। आकृति अगर आपकी बन गई तो अब आसानी से देखो P के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि P जो है रेखाखंड AB को, अगर बिंदु Q को आप भूल जाओ, P रेखाखंड को 1:2, P से लेकर B तक 2, तो P 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो AP अनुपात PQ अनुपात QB बराबर तो क्या है? 1:1:1। अब आपको AP अनुपात PB चाहिए, तो चित्र से साफ दिखाई दे रहा है कितना है? 1:2। तो यहाँ से अब जब हमें अनुपात मिल गया कि P किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो P के निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। P के निर्देशांक, दो निर्देशांक, एक एक्स निर्देशांक M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। एक गुणा ऋण 2 धन 2, क्योंकि ये पूरा 2 है, गुणा 4 बट्टे 1 धन 2 बराबर कितना आया? ऋण 2 धन 4 दूनी 8 बटे 3, तो 6 बटे 3 बराबर 2। अब ऐसे ही y निर्देशांक निकालेंगे तो M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 धन M2, तो बराबर 1 गुणा ऋण 3 धन 2 गुणा ऋण 1 बट्टे 1 धन 2, तो ऋण 3 का ऋण 3 धन ऋण हो गया, ये भी ऋण 2 का 2 बट्टे 3, तो यह आपका ऋण 5 बटे 3। अब पूछा है बिंदु Q के निर्देशांक। अब देखो Q बिंदु की स्थिति देखेंगे तो Q कहाँ पर है? P और B के ठीक बीच में है। अब PQ अनुपात QB बराबर क्या है? 1:1। तो इम्प्लाइज दैट Q PB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? Q के निर्देशांक वो तो और आसान हुए, x1 धन x2 बट्टे 2 कर देना पड़ता है। तो x निर्देशांक क्या हो जाएगा? x1 धन x2 बट्टे 2 बराबर x1 कितना है? P का यहाँ से आपको पता है 2 धन ऋण 2 बट्टे 2, 2 धन ऋण 2, 0 बट्टे 2 बराबर 0 हो गया, कॉमा y बराबर y1 धन y2 बट्टे 2। तो y1 कितना है? ऋण 5 बट्टे
3 धन ऋण 3 बटे 2, तो बराबर 3 तिया 9, तो ऋण 5 धन ऋण और 3 तिया 9। हमने ऊपर की भिन्न को सॉल्व कर दिया बटे 3, और इस बट्टे को हम गुणा में बदल रहे हैं, तो जो 2 है 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2। किसी भी संख्या से भाग देना, 2 से भाग देना था तो इसका मतलब गुणा करना है 2 के व्युत्क्रम से। तो ऋण 14/3 दूनी 6, 14 का 14, तो कितना हो जाएगा ऋण 7/3। तो Q के निर्देशांक क्या मिले आपको? 0, ऋण 7/3, और P के निर्देशांक क्या मिले आपको? 2, ऋण 5/3। तो P और Q ही वे दो बिंदु हैं जो रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहे हैं। तो इस प्रश्न में जो दो बिंदु के निर्देशांक हमें पूछा था तो हमने निकाल लिए, हमने उनको P और Q माना था, तो P और Q के निर्देशांक आ चुके हैं। तो इसको आप आसानी से अब हल कर सकते हैं।